फरोसी की समा जला लो यारों, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारों। जी मैं बात कर रहा हूं खास करके विशेष करके बेंगाबाद वासियों के लिए, बेंगाबाद क्षेत्रवासियों के लिए और सच कहें तो पूरे देशवासियों के लिए। अभी खास करके बेंगाबाद वासियों के लिए मैं इसलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि गांव में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस कोरोना के चक्कर में कहीं महाराणा प्रताप नहीं हो जाए, आपस में लोग लड़ झगड़ न जाए, कोरोना से बाद में मरे पहले लड़ झगड़ के न मर जाए, ये स्थिति और ये आलम बनी हुई है गांव की। तो जानकारी दे दूं सभी बीएनबी दर्शकों को, गांव वासियों को, बेंगाबाद प्रखंड वासियों को कि प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटाइन का निर्देश दे दिया गया है। 15 लाख लोग बाहर हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लगभग 90,000 मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर, छात्र, स्टूडेंट, मजदूर सभी बाहर हैं। कहां रखेंगे? क्वारंटाइन में इतनी सरकार की द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, न बन पाएगी। मोदी जी ने कह ही दिया है डाउन लॉक का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, तो निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। अभी कुछ देर पहले बीएनबी पर मैसेज आया था चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निर्मल झुनझुनवाला जी का कि ये मान लें कि कोरोना सिर्फ मुझे नहीं है, बाकी सब संक्रमित है, सभी को कोरोना हो चुका है। ऐसे मानना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। और खास करके जो अभी गांव में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि वो घर में आ गया, सूरत से कमा करके आया, घर में घुस गया, बॉम्बे से आया, घर में घुस गया, वो देखिए वहां जा रहा है, वो मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, वो जाकर के दारू पी रहा है, तो वो गलत है। इधर प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश है कि होम क्वारंटाइन में मतलब 14 दिनों तक आपको आइसोलेशन में रहना है, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना है, घर में भी लोगों से मिलना जुलना नहीं है, आपको पर्दे और दायरे के अंदर रहना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, अन्यथा एक के चक्कर में पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा बेंगाबाद कहीं बर्बाद नहीं हो जाए। इसलिए खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बाहर से आए तो सरकार का निर्देश हो चुका है, प्रशासन का निर्देश हो चुका है होम क्वारंटाइन का, वह घर में रह सकता है, उसे रहने दिया जाए, उसे दूर ना करें। अभी बेंगाबाद के फुरसोटी गांव में कुछ लोग आए हुए हैं, उनको पत्रकार के द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया, गांव के बगल स्कूल में रखा गया। अब वो तालाब जाता है सोच के लिए, तो उनको वहां भी दूर नजरों से उसे कोरोना बोला जाता है। मतलब उसे आप गलत ना समझें, उसकी भी इज्जत है। अगर आप लोग जो बाहर से आए हैं उससे एकदम घृणा करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। दूरियां बनाए रखें, उनको साफ शब्दों में कहें कि वो घर में रहे, वो घर से पहली बात है कि बाहर ना निकले, निर्देशों का पालन करे और नियम से रहे। आज ये आलम और स्थिति रही कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लगभग सैकड़ों लोग परेशान थे कि हमारे गांव में सूरत शहर से घुस गया है, हमारे गांव में मुंबई से आकर के घुस गया, हमारे बंगाल कलकत्ता से आकर के घुस गया है। ऐसी कई फोन भी बीएनबी के पास पहुंची है और मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने सीईओ संजय सिंह से बात की कि क्या होम क्वारंटाइन का निर्देश हो चुका है क्या, तो उन्होंने हाँ कही है। उन्होंने कहा कि निर्देश तो हो गया है, लेकिन 14 दिन आइसोलेशन में रहना है, 14 दिन लोगों से दूरियां बना के रहना है, लोगों के से सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना है। इधर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने कहा कि 14 दिनों तक 14 वर्षों वनवास की तरह आपको रहना है, पूरे एकांतवास में रहना है। जिस प्रकार राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास जंगलों में दे दिया था, तो आपको जंगल में यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ सिर्फ आपको अपने घर में, अपने रूम में एकांतवास में रहना है। यह वनवास है लेकिन सिर्फ एकांतवास है, आपको अपने घर में ही एकांतवास करना है 14 दिनों तक। क्योंकि अगर 14 दिनों के अंदर यह बीमारी पता चलता है, अगर चल गया तो चेन कम से कम ये जो है सिस्टम बना रहेगा। नहीं तो ऐसे में आप अगर कहीं जाते हैं, पॉजिटिव है, आप संक्रमित हैं, और अगर कहीं यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, दुकानों से मिलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वयं बर्बाद होंगे, पूरे परिवार को बर्बाद करेंगे, समाज को बर्बाद करेंगे और देश को भी बर्बाद करने से आप नहीं चुकेंगे। देशद्रोही भी कहलाएंगे आप मरते मरते। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि कम से कम ऐसे चीजों से परहेज करें।
आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी साथी, बेंगाबाद के हमारे नौजवान साथी और जो लोग आए हुए हैं, जो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, जो बाहर प्रदेशों से आए हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आपका खाली मोहर मार देने से आप फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिल चुका है। मोहर मारना मतलब 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना, 14 दिनों तक आपको व्यवस्थित में रहना है, तरीके से रहना है। ये नहीं कि आप गांव में ये भी बोल रहे हैं, ये भी पता चल रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार कि हमने तो मोहर मरवा लिया है, हमने जांच करवा लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अभी तो जांच का रिपोर्ट आपका रांची गया हुआ है, गया भी नहीं, अभी तो सदर अस्पताल में पड़ा है। बगोदर में जो लिया गया है वो भी बगोदर में पड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आपको संयम बरतनी है, 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना है, लोगों से दूरियां बना करके चलना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तभी हम सब बच सकते हैं। और यह आलम, अब यह जीना भी हम सबों को सीखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंस बना करके जिए, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करके दूर से ही हाथ जोड़ करके अभिवादन करें। अब हाथ मिलाने का समय नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत है। अगर आपको नजरें ही मिलानी है तो नजरों से मिला करके अपने प्यार का इजहार करें, अपनी बात को स्वीकार करें, न कि मुंह से करें। अब ये सब चीजों को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा हम सबों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो बता दें कि इधर थाना प्रभारी के द्वारा 14 बरस वनवास की तरह आप सबों को प्रवासी मजदूर जो है उनको रहना है, यह सख्त निर्देश है, उनका नियमों का पालन करना है। सीओ संजय सिंह का कहना है कि 14 दिन का होम क्वारंटाइन का निर्देश प्रशासन के द्वारा दे दी जा चुकी है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ में। वहीं वीडियो कुमार अभिषेक सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका स्विच ऑफ पाया गया मोबाइल का। जी जानकारी दे दें कि काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग आपस में उलझ रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि उलझे नहीं। अगर वो बाहर से कोई आए हुए हैं तो उनको आप बोले कि वो एकांतवास में रहे, यह कहें। और जो बाहर से आए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो एकांतवास स्वयं कर लें, स्वयं आइसोलेशन में कर लें, जिससे आपका, समाज का और हम सब का भला होगा। अन्यथा हम सबों को बहुत ही दौर से गुजरना पड़ जाएगा, बहुत ही बड़ा घटना का शिकार होना पड़ जाएगा। इसलिए आग्रह होगा सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं, और खास करके जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, 14 दिनों तक क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में रहने की जरूरत है। और जो कह रहे हैं कि जो बाहर से आकर हमारे गांव में, हमारे बगल के घर में घुस गए हैं, उन्हें शिकायत करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि प्रशासन को भी अगर आप शिकायत करते हैं तो उससे कुछ लाभ मिलने वाला है नहीं। प्रशासन के द्वारा ही निर्देश दिया गया है कि होम क्वारंटाइन वो कर सकते हैं, लेकिन नियम और शर्तों के साथ में। तो जी बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ, और आगे भी बताते रहेंगे आप लोगों को कि कैसे बचा जाए कोरोना से, कैसे जीतेंगे हम कोरोना से। अगर हम सब मिल करके सभी हम लोग सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना से जीतेंगे, क्योंकि हमेशा जीतते आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बार भी हम सब कोरोना से जीतेंगे, लेकिन शर्त और नियमों को पालन करने के बाद ही हम सब जीत सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग बीएनबी के साथ, और आगे भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे कैसे बचेंगे कोरोना से। जी यकीन माने कि विकट स्थिति अब बन चुकी है। अब हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब महानगरों से चैन आ चुकी है, महानगरों से लोग आ रहे हैं। क्या पता जहां से आ रहे हैं आप सभी जान रहे हैं, बॉम्बे 1 नंबर, सूरत 2 नंबर, राजस्थान 3 नंबर, ऐसे ऐसे शहरों से लोग आ रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संक्रमित आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भगवान करे नहीं आए, लेकिन आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम सबको कहते हैं मुश्किलों में है वतन संभालो यारों, सरफरोशी की समा जला लो यारों। यकीन मानिए अब हम सबों को जागने की जरूरत है, खास करके जनप्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, गणमान्य प्रबुद्ध लोगों को, प्रशासन पदाधिकारियों को, सभी को जागने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अब मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, अब संभलने की घड़ी आ चुकी है। अगर हम सब अभी न संभलें तो अगर हम सब चुके तो इस चुक का अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो आगे भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे, आगे भी आप लोग को बताते रहेंगे, आगे भी आप लोगों के लिए हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।